हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें इसमें प्रश्न में दिया गया है, इसमें जो हमें दो संख्याएं दी गई है, एक तो 616 और एक 32। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम इनका HCF ज्ञात कर लेते हैं तो जो हमारे पास HCF आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा हमारा, जो हम यहाँ पर HCF निकालेंगे किसका, एक तो हमारा 616 है और यहाँ पर 32 है। तो 616 और 32 का अगर हम HCF निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 616 है और 32 है, इसमें हमारा 616 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि 32 से 616 में भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं, अगर 32 से 616 में भाग, तो देखिए कि हमारा ये एक बार में जाएगा 32 एकम 32। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 9 और यहाँ पर 2। अब हम इस 6 को यहाँ से उतार देंगे और यहाँ पर ये 9 बार में जाएगा, 32 नवा कितना आ जाएगा 288। अब इसमें हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 8। ठीक है, तो पहला स्टेप में हमने ये किया तो हमारे पास शेषफल 8 बचा है। अब यहाँ पर हम इस स्टेप को लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये हम किस विधि से कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए पहले स्टेप में हमें क्या मिला है, जो हमारे पास यहाँ पर भाज्य है यानी 616 है, वो हमारा किसके बराबर होगा, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हमारे पास भाजक कितना है 32 गुणा भागफल कितना है 19 प्लस शेषफल है 8। तो हमारे पास शेषफल अभी 0 नहीं आया है, तो इसको अभी आगे भी करना है यहाँ पर। तो जो हमारे पास ये शेषफल बचा है, इससे अब भाग करना है हमें किससे, जो हमारे पास भाजक है, यानी कि जो इससे हमने पहले भाग किया तो 32 से किया है, तो इसलिए 32 हमारा यहाँ पर आ जाएगा भाग के अंदर। और यहाँ पर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 8 चौक 32। अब यहाँ पे 0 आ गया है, तो इस तरह से शेषफल हमारा 0 आ गया। अब इस स्टेप को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 32 हमारा भाज्य है और यहाँ पर हमारा भाजक कितना है 8 गुणा भागफल है 4 प्लस शेषफल 0। तो इस तरह से हमारा ये 0 आ गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 0 आ गया तो हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कि अंतिम शेषफल हमारा कितना आया है, अंतिम शेषफल 0। और यहाँ पर भाजक जो है वो कितना आया है 8। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा है अंतिम भाजक 8, तो इसलिए अंतिम भाजक 8 है। इसलिए यहाँ पर जो HCF होगा किसका, 616 और 32 का, वो हमारे पास कितना आ गया, 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही 8 जो है हमारा आंसर है। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है इसमें कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल हुआ। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में हमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें यह सिद्ध करना है कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर हमें संकेत भी दिया गया है, तो इस तरह से यहाँ पर हमें यह सिद्ध करना है। तो देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a जो होता है वो बराबर होता है किसके, BQ प्लस R के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें संकेत में कहा गया है कि इसमें हमें क्या करना है कि x को कोई धनात्मक पूर्णांक मानना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर x एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर यदि जो हमारा b है वो 3 है,
तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। तो x को हमने यहाँ पर क्या किया है कि a के लिए a की जगह पर हमने x को माना है, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, BQ + R हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा b है यानी ये जो है वो हमारा अगर 3 है, तो इसलिए जो हमारा x होगा वो या तो 3Q या फिर 3Q + 1 या 3Q + 2 के रूप का होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए यहाँ पर पहले केस की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं केस 1 यानी केस फर्स्ट। तो देखिए कि यहाँ पर अगर हम x बराबर क्या लेंगे, अगर 3Q लेते हैं तो x बराबर अगर यहाँ पे हम 3Q मानते हैं तो हमारा x² क्या हो जाएगा, x² क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है धनात्मक पूर्णांक है जो x, उसका वर्ग हमें कहा गया है, तो इसीलिए x का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर x क्या है 3Q, तो इसीलिए 3Q का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 3Q का वर्ग हो जाएगा 9Q का वर्ग। तो इस तरह से ये जो हमारा 9Q का वर्ग है यानी 9Q² है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 और ये गुणा 3Q²। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए कि हमारा ये जो है इतना है, इसको हम m मान लेंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 3m। इतने को हमने m माना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया 3m। यहाँ पर हम लिख देंगे कि जहाँ जो हमारा m है वो क्या माना है हमने 3Q²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले केस की बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे केस की। तो केस सेकंड में आप देखिए कि अगर यहाँ पर हम x बराबर जो है वो ये मान लेते हैं 3Q + 1, तो यहाँ पर 3Q + 1 माना है हमने, तो यहाँ से देखिए कि x² क्या हो जाएगा 3Q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए कि हमारा a + b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर इसमें यही फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि a का स्क्वायर है यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3Q का स्क्वायर + 2 और गुणा a कितना है 3Q गुणा b कितना है 1 प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3Q का स्क्वायर कितना होगा 9Q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 तिया 6, 6 कम 6 यानी 6Q और यहाँ से प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे 9Q² प्लस 6Q में हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 3Q और यहाँ पर क्या बचा इसका 3Q प्लस इसका बचा 2 और यहाँ से ये प्लस 1 को हमने सेम उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो 3m + 1 आया है हमारा, इसमें जो m है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 3m + 1 जो है वो हमारा कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पर m जो है m यहाँ पर हमारा है q गुणा 3Q + 2 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या किया है m को माना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये केस सेकंड की बात हुई। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें केस थर्ड यानी तीसरे केस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें हम लेंगे यदि x बराबर हम मानते हैं 3Q + 2, तो यहाँ पर हमारा x² क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3Q + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भी हमारा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3Q का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 2 गुणा 3Q गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 3Q का स्क्वायर कितना होगा 9Q का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 दूना 12, तो ये हो गया 12Q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ से कि हमारा ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 9Q² को सेम लिखा हमने प्लस 12Q को सेम लिखा प्लस 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो हमारा 9Q² प्लस 12Q प्लस 3 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसका क्या बचेगा 3Q² बचेगा प्लस इसका क्या बचेगा 4Q प्लस इसका हमारा 1 बचेगा और ये ब्रैकेट के बाहर ये हमारा प्लस 1 सेम लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि इतने को यानी इतने को हम क्या करेंगे m मान लेंगे, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा ये 3m + 1, जहाँ जो हमारा m है वो क्या है हमारा
3q² प्लस 4q प्लस 1, ये हमारा m हमने यहाँ पे माना है। तो अब देखिए यहाँ पर कि अब अगर हम ये जो हमने 3 केस यहाँ पर फाइंड किए हैं, यहाँ पर तीनों केस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा 3m आ गया, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3m प्लस 1 आ गया और यहाँ पर भी हमारा 3m प्लस 1 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वो या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल काफी अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ नए प्रश्नों के, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।